हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके मार्क्स आंसर की से मैच नहीं हो रहे थे। तो चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था डाउट सेशन का, उसके बाद मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अगेन क्लासेस शुरू तो टाइम नहीं मिला। बट आज की जो ये वीडियो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, ये डाउट सेशन नहीं है, ये वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म गलत नहीं हो सकता। एक्चुअली मैंने मेरा सबसे पहला वीडियो जो बनाया था वो इसी पे बनाया था, बट उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, आप लोगों ने देखा ही नहीं। और बिना देखे ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम मुझे बताइए कि हम वैकेंसी के बारे में कैसे जानेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। और शेयर भी आपको करना चाहिए, बिकॉज मेरे वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे शेयर करें बाकी लोगों के साथ, जिससे सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। तो ठीक है, रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एक बार फिर से बताइए कि कैसे हमें वैकेंसीज़ का पता चलेगा और फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो दिखा दीजिए, जिससे हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ बता दूँ। अगर नहीं हुआ तो मैं इस वाले में आपको ये तो बताने जा ही रही हूँ कि वैकेंसी कैसे सर्च करते हैं, एंड फिर नेक्स्ट में आपको एप्लीकेशन बता दूँगी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर की हुई है। आप क्लियरली देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि आपको गूगल दिखाई दे रहा है। मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ AWS। देखो, वैकेंसी को फाइंड आउट करने के ना 3 तरीके हैं, मैं तीनों तरीके आपको बताऊँगी। तो जब मैंने यहाँ पे AWS डाला है तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। फिर हमें इसमें एंटर करना है तो ये वाला पेज आएगा। एकदम बेसिक से आपको बता रही हूँ, जिससे कि कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं ये वाले पेज पर। ये देखिए, यहाँ पर हाँ, ये वाले पेज पे आ चुके हैं अभी हम। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का मैप दिख रहा है। होम पे जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में स्कूल पे आना है, और स्कूल के ऑप्शन में आपको ये वाला ऐसा इंडिया का मैप दिखाई दे जाएगा। तो इससे आप जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो पहले महाराष्ट्र पे ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। APS पुणे दिख रहा है, अहमदनगर है, देवलाली है। ये देखिए, अलग अलग स्कूल्स के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैं APS पुणे में पढ़ाती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन तो बता दी थी मैंने आपको पहले ही। अब देखते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी है। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ये देखिए, यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा डाउन, एम्प्लॉयमेंट पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे वैकेंसी करके भी एक कॉलम दिया रहता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्लियरली ये जो पेज देख रहे हो ना आप, ये सेम टू सेम आपको न्यूज़पेपर में आता है। या तो इसकी वैकेंसी आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगी या आपको वेबसाइट से पता चलेगी। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि APS पुणे में रेगुलर की वैकेंसी आई है PGT TGT PRT के लिए। तो आपका कौन सा पोस्ट है आप उस पर जा कर के कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम और भी अलग अलग जगह का देख लेते हैं समझने के लिए। तो ये देखिए, वापस से इंडिया के मैप पे आ गए हैं। अब सपोज़ कोई बंदा रहता है उत्तराखंड में, चलिए उत्तराखंड चलते हैं। वहाँ पर कौन कौन सी जगह दी गए हैं, बीरपुर, देहरादून, एंड अलग अलग नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे APS हैं। आप कहाँ पे रहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ का फिल करना है। तो अब जैसे हम यहाँ पे बीरपुर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनके पे देखते हैं वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ज़रूरी नहीं कि सब जगह एक साथ ही वैकेंसी आए, बट मोस्टली एग्ज़ाम के बाद वैकेंसी आ जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CSB एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 2024 का ये दिख रहा है हमें। अभी इन्होंने एक और चीज़ निकाली है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि APS अभी क्या कर रहा है कि सपोज़ आपने
एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए ओएसटी का, एंड फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपको विद इन 1 ईयर एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कैंसिल हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो ये एक इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो हम इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमें वैकेंसीज़ का पता कैसे चलेगा। बाकी डिटेल में अगर मैं पढ़ने लग गई तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, एंड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बता नहीं पाऊँगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। सपोज़ हम राजस्थान चलते हैं। चलिए, राजस्थान में भी बड़े सारे एपीएस दिख रहे हैं, ये देखिए दिख रहे हैं। चलिए राजस्थान के कोटा चलते हैं। देखिए मोस्टली जगह पे लिखा रहेगा वैकेंसी या नोटिफिकेशन या करियर, तो आपको उसी लिंक पर जाना है एंड जा कर के सर्च करना है। तो इतना तो हमें तो हो गया पहला तरीका पता करने का कि AWS में वैकेंसी है या नहीं है। फिर उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो आपको एक और बेहतर तरीका बताती हूँ मैं। चलिए, आज तो पूरा AWS ही दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे। चलिए ये देखिए, जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं लाइक दिस, तो आप ये वाला कॉर्नर देख रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर इस जगह पे आपको वैकेंसीज़ दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन APS जोधपुर। फिर यहाँ पे भी एडम स्टाफ के लिए है। फिर यहाँ पर CSB 2025 श्रीनगर चले, ये देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी कैसे आई है, क्या आई है, किस चीज़ के लिए आई है। तो इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 23 जैन 2025। तब तक इन्हें फॉर्म फिल करके देना है। सिर्फ TGT एंड PGT के लिए ही वैकेंसी दिख रही है, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी दिख रही है। और अच्छी बात क्या है, एक तो रेगुलर है, ये खुद ही अपने आप में अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैम 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या 100 का बनाना है। तो अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पोस्ट किसके लिए, रेगुलर के लिए, तो जब रेगुलर के लिए आती है तो 250 का हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहती है तो 100 का DD हमको बनाना पड़ता है। एक और डाउट आया था कि DD अपने ही अकाउंट से बनाना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। DD बहुत सिंपल रहता है, आपको सिर्फ बैंक में जाना है और वहाँ पे बताना है कि किसके नाम पर आपको DD बनवाना है। अब जैसे इसी पोस्ट से हम देखेंगे कि DD इन्होंने एड्रेस दिया रहेगा अपना, आपको दिखाती हूँ मैं कि DD किसके नाम पे बनेगा। ₹250 डिमांड ड्राफ्ट ओनली इन फेवर ऑफ APS BB, यानी वहाँ के APS का कुछ नाम रहेगा, ये देखिए, है ना। तो आपको बस वहाँ जाना है बैंक में और कहना है कि हमें एक DD बनवाना है 250 का, और इस नाम पे APS पूरा नाम बताइएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल BB का भी जो फुल फॉर्म है वो बताइएगा। ठीक है, बस इतना कहना होता है और आपको 250 रुपीज़ देने होते हैं, बना के दे देते हैं। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। एक, आप AWS पे जाएं, वहाँ से स्कूल वाले ऑप्शन पे जाएं और वहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिखेगा। मैप में आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसमें जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप AWS की साइट पे जाएंगे तो लेफ़्ट कॉर्नर में आपको वैकेंसी का एक कॉलम दिखाई देगा। 1 मिनट, देखिए, तो अभी हम श्रीनगर वाले पे थे। बेंगलोर में भी आई है वैकेंसी, ये देख सकते हैं आप। फिर PGT TGT टेंगा में भी आई है, शिलोंग में भी आई है, एंड बड़े सारे वैकेंसी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नसीराबाद में वैकेंसी आई है ना। बहुत सिंपल होता है इसको फाइंड आउट करना। प्रयागराज में वैकेंसी आई है, फिर जोधपुर में भी वैकेंसी आई है, बहुत सारी जगह। देखिए कितना आसान है ये ढूंढना कि वैकेंसी कहाँ आई है कहाँ नहीं। तो ये 2 तरीके बता दिए। थर्ड होता है डायरेक्ट जाके देख लो। अब देखिए आपको ये डायरेक्ट का भी बताती हूँ। नया विंडो ओपन करती हूँ, ये देखिए। अब जैसे कि हमें पता करना है कि कहाँ वैकेंसी आई है, चलिए हम लोग देखेंगे APS अयोध्या में वैकेंसी आई है क्या। वैकेंसी ये देखिए, इसको ओपन किया हमने, फैज़ाबाद। ओके, तो इनका तो सर्वर डाउन आ रहा है। दूसरी जगह का ट्राई करते हैं, कभी कभी ऐसे भी दिखता है, सर्वर डाउन भी दिखता है। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ जाएंगे, जोधपुर वाला देख लेते हैं। जोधपुर में वैकेंसी आई है क्या। ये है हमारा जोधपुर। देखिए नीचे वैकेंसी दिख गई तुरंत, हाँ, ये इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इधर आप जा कर के क्लिक करके देखो।
वॉक इन इंटरव्यू है एक्चुअली इनका। वॉक इन इंटरव्यू समझे ना, जो मैंने आपको सिखाया था पार्ट टाइम वाले को हम वॉक इन इंटरव्यू भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एकदम बेसिक, जो मुझे आपको चीज़ें बतानी थी किसके रिगार्डिंग, कि वैकेंसीज़ का पता कैसे चलेगा। तो वैकेंसीज़ का पता लगाने के 3 तरीके मैंने आपको सिखा दिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, डीडी का भी बता दिया, डीडी बनाना कितना सिंपल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक नए पेज पर, और एल्स एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। चलिए क्या, तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम। हर एक का अलग अलग फॉर्म रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप एडॉक के लिए भर रहे हैं तो ये वाला डाउनलोड कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट का अलग फॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का अलग है, एंड रेगुलर का अलग है। तो अभी जो वैकेंसी आई है यहाँ देख सकते हैं रेगुलर की है, तो अगर जो रेगुलर के लिए फिल कर रहे हैं यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगा। एकदम सिंपल सा फॉर्म है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं बता पाऊँगी फिल करके, लेकिन मैं दिखाती जाऊँगी कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी और टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी एक्चुअली लिखा है यहाँ पर। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट में डालिए, ठीक है, कि हमने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिर आपको एक फ़ोटो लगानी है पासपोर्ट साइज़ बनवा लीजिएगा। 4-5 आपके पास रहने चाहिए, इतने लगते नहीं है लेकिन फिर भी बना लीजिएगा। डिटेल्स SR2 पर्सनल डेटा मैंडेटरी फिलअप इन द ब्लॉक कैपिटल। तो आपको पूरा का पूरा डेटा या सिर्फ पर्सनल भी आपको ब्लॉक में यानी कैपिटल लेटर में फिल करना है। पेस्ट 1 रिसेंट कलर फोटो एंड passport size photograph, send by post or by hand, no application will be accepted via email। और फिर आपको क्या करना है, डीडी बनवाना है। मेल में सेंड करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्लियरली सुन लीजिए। तो हमें कैसे भेजना है, हमको भेजना है या तो हम खुद जाएं बाय हैंड दे दें, और एल्स हम पोस्ट कर दें, ठीक है। तो ये 2 ही तरीके हैं। अब आ जाते हैं पर्सनल डेटा पे। पर्सनल डेटा में हमें क्या करना है, फुल नेम, आपका पूरा नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम श्रुति त्रिपाठी है तो हम ब्लॉक में लिखेंगे कैपिटल लेटर SHRUTI, ठीक है। फिर सन और डॉटर ऑफ एंड वाइफ ऑफ, तो अगर आप वाइफ ऑफ लगाते हैं या सन लगाते हैं या डॉटर लगाते हैं, जो भी लगाते हैं वो लिखते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ अच्छे से लिखिएगा, क्लियरली समझ में आना चाहिए। नेशनैलिटी इंडिया, स्टेट जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई ओके। तो हम कहाँ तक आ चुके थे, नेशनैलिटी, स्टेट एंड एड्रेस। फिर आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में, जहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, हो सके तो 2 मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अगर आपके पास है तो। फिर प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट। इससे पहले अगर आप टीचर थे तो आप किस पोस्ट पे थे। अगर आप 1 to 5 को पढ़ा रहे थे तो आप PRT लिखो, अगर आप 6 to 8 को पढ़ा रहे थे तो TGT लिखो, एंड उससे अबव को पढ़ा रहे थे तो PGT, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैं क्या कर रही थी, जब APS में ज्वाइन करने के पहले मैं किसी एक स्कूल में 5 to 8 को पढ़ा रही थी, तो मैंने वहाँ डेजिग्नेशन में लिखा था TGT, एंड इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया था। देन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सुपीरियर इंचार्ज, और उनके जो भी इंचार्ज थी ना वहाँ पे सुपरवाइजर, उनका नाम डाल दिया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाला था। पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ सेलेक्टेड, एंड सैलरी, व्हाट वाज द सैलरी यू ड्रॉन, क्या सैलरी आपको मिल रही थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। फिर मैरिटल स्टेटस पे आएंगे, मैरिड था मेरा, मैंने मैरिड डाल दिया। देन हस्बैंड का नेम डाल दिया था, उस टाइम पे तो बच्चे थे नहीं तो मैंने 0 लिख दिया था। एंड एजुकेशनल रिकॉर्ड में आएंगे, तो यहाँ पर आप 10th से लिखना शुरू करना। जैसे हमारे रेज्यूम में CV में लिखा होता है, अरे बाप रे, एक क्वेश्चन पता क्या आया था कि रेज्यूम किसको कहते हैं। भाई ये हाइट हो गई, आप जॉब करने जा रहे हो और अगर आपको CV या फिर रेज्यूम नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे। CV का मतलब होता है आपका सारा पर्सनल डेटा, आपका नेम, आपका क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, और उसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। आप एक बार गूगल करके देखो ना यार कि CV किसे कहते हैं और रिज्यूम किसे कहते हैं, आपको बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे। ओके, तो हम आएंगे एजुकेशनल रिकॉर्ड में, जहाँ पर हमें लिखना है 10th का सारा डिटेल, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, डिवीज़न, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट टेकन एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अगर यूनिवर्सिटी का नेम नहीं तो आप स्कूल का नेम लिख सकते हो, और एल्स आप जैसे बोर्ड था, मेरा UP बोर्ड था, ठीक है, तो मैंने UP बोर्ड डाल दिया था। फिर सेम 12th का लिखो
कितने मार्क्स आए थे, कितना परसेंटेज था, डिवीज़न क्या था, कौन से साल में पास किया था, सब्जेक्ट क्या लिया था, एंड अगेन यूपी बोर्ड मैंने मेरा डाला था। फिर 12th के बाद मेरा बीएससी था। अगर आपका जो भी है ग्रेजुएशन डालो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डालो, फिर आपका प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब बीएड है या एमएड है या फिर डीएलएड है, जो भी है वो यहाँ पर मेंशन आपको करना है। उसके अलावा भी अगर आपने कुछ कर रखा है, लाइक कुछ लोग वो करते हैं ना पीजीडी एमए कुछ समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता भी, तो जो भी नाम है उसका वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर। तो मैंने तो रेगुलर किया था, आपने कैसे किया वो लिख दो। हैव यू क्लियर्ड CSB? येस, अगर आपने OST का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं। डेट डालनी होती है कि कब क्लियर किया, जो रिज़ल्ट आया होगा ना उसमें एक डेट होती है, वो डेट डाल दीजिएगा। फिर स्टेट टेट किया है या फिर CTET किया है, ठीक है, CTET किया है या STET किया है, जो भी किया है उसकी डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेरे पास अच्छी बात ये थी कि मैंने स्टेट टेट तो क्लियर किया ही था, साथ में CTET भी क्लियर किया था। मैं हर जगह CTET ही लगाती हूँ, स्टेट टेट मोस्टली नहीं लगाती मैं, ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेम ऑफ़ क्लासेस यू वुड प्रेफर टू टीच विद सब्जेक्ट। आप कौन सी क्लास को पढ़ाना प्रेफर करोगे, ठीक है, लाइक 1 to 5। अगर PRT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ऐसे ही TGT के लिए कर रहे हो तो उसमें 6 7 8 कौन से आप कॉन्फिडेंस से पढ़ा सकते हो वो लिख देना विद सब्जेक्ट। Then training in NCC, scouting, music, art, dramatic or any other activity give rank, status, proficiency achieved। अगर तो आपको इन सारी चीज़ों में कुछ अचीवमेंट मिली है तो मेंशन कर दो, अदरवाइज नो लिख दो और आप डैश लगा दो, ठीक है। मेरिट स्कॉलरशिप वॉन प्लीज़ प्रोवाइड। अगर कुछ ऐसा है कि आपको कहीं से कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और एल्स ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस यू कैन रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, इसमें आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर तीनों लैंग्वेज लिख दी थी, तीनों नहीं 2 लिख दी थी। पहले हिंदी लिखी थी मैंने, फिर इंग्लिश लिखी थी, और क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़नी आती है, संस्कृत में मैं बात नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, पर लिख सकती हूँ, ठीक है, तो पढ़ना और रीड एंड राइट में मैंने लिख दिया था। फिर उसके बाद एनी बुक्स आर्टिकल्स रिटन, इफ़ यस गिव देयर टाइटल। अगर आपने कोई बुक लिखी है, कुछ लोग होते हैं ना शौकीन बुक्स लिखते हैं, तो आपने अगर कुछ किया तो लिख दीजिए, अदरवाइज नो या फिर डैश। नेक्स्ट पेज, एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस फिल करना है, इन्होंने अलग अलग कॉलम दे दिए, पहले ऐसा नहीं था। अगर आपने प्रीवियस PGT को पढ़ाया है तो उसमें फिल करो, TGT पढ़ाया है तो उसको फिल करो, और अगर PRT को पढ़ाया है तो उसे फिल करो। क्या क्या लिखना है, पोस्ट क्या थी आपकी, असिस्टेंट टीचर थे या जो भी थे आप लिख दो अपनी तरफ से, और जहाँ पढ़ा रहे थे उस स्कूल या कॉलेज का नाम क्या था, आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था, कौन से क्लासेस को पढ़ाया था, नंबर ऑफ़ पीपल टेकन, कितने बच्चे थे उस क्लास में, एंड टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, आपको कितने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने नहीं पढ़ाया है, तो आपको इस कॉलम को फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना अच्छा लगता है, भाई मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है। अदर एरिया, कल्चरल एक्टिविटी, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपको करना अच्छा लगता है, लाइक किसी को आर्ट आती है, किसी को रंगोली आती है, किसी को म्यूज़िक आता है, किसी को डांस आता है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें हमेशा येस लिखिएगा, नो मत लिखिएगा। ये मैं आपको अपना सजेशन दे रही हूँ, इसमें हमेशा येस लिखिए। इंडोर गेम बॉयज़ के संग क्या खेल सकते हैं एंड गर्ल्स के साथ क्या खेल सकते हैं, पार्शियलिटी मत करना, ये आपको जज किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। विच मेजर गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो ज़्यादातर। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से फिज़िकल गेम नहीं खेला था, तो शायद मैंने इसमें लिख दिया था कि क्विज़ गेम्स या फिर मेंटल गेम्स, इस टाइप का कुछ डाल दिया था मैंने इधर। हेल्थ, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, तो आपकी हेल्थ कैसी है भाई, अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो हेल्दी ही डाल देना, बिना मतलब में अपने आप को बीमार मत दिखाना वहाँ पर। डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असिस्टेंस फॉर डिजीज़ यू आर सफरिंग फ्रॉम, तो ऐसी कोई मेजर डिजीज़ है नहीं तो आप लिखो भी नहीं, डैश कर दो, नो लिख दो। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अच्छा अगर आप आर यू डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उसकी डिटेल दीजिए, नहीं है तो उसमें भी डैश कर दीजिए, सिंपल है।
करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। को करिकुलर एक्टिविटी बेसिकली वीकली होती है एपीएस में। इसमें हमारा ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप डांसिंग, प्ले, रोल प्ले वगैरह रहते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स की होती हैं। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना तो आप खुद ही देखेंगे, बट आप खुद से सर्च कीजिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या करा सकते हैं। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी रहता है, म्यूज़िक भी रहता है, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज पे। इसमें देखिए लिखा है सेपरेट शीट कैन बी अटैच। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, लाइक आपने डिग्री या डिप्लोमा कुछ किया है कंप्यूटर में और उसका आप कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। अगर कोई सर्टिफिकेशन भी है तो वो भी लगा सकते हो। एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, इसमें आप येस ही लिखिएगा। आजकल सभी जगह लैपटॉप को यूज़ करा रहे हैं। डू यू ओन अ पर्सनल लैपटॉप, इसमें भी ट्राई कीजिए, येस ही लिखें आप। एंड लास्ट है इसका योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका तो मैंने भी नो लिखा था, हार्डवेयर की मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अदर एक्टिविटीज़ में देखिए क्या क्या बोल रहा है। इन आंसरिंग प्लीज़ इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन यू हैव विच यू बिलीव विल बी वैल्यूएबल टू दिस इंस्टीट्यूशन। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है कि आपने कुछ अलग से सीखा है और वो इंस्टीट्यूशन के लिए हेल्पफुल है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं वैदिक मैथ्स एजुकेटर हूँ, मैं इंटरनेशनल वैदिक मैथ्स एजुकेटर हूँ, तो मैंने मेरे सर्टिफिकेट्स लगाए थे यहाँ पर। और ऐसे ही अगर आपने कुछ और किया, लाइक किसी ने अबैकस किया है, किसी ने फोनिक्स किया है, या आर्ट से रिलेटेड कुछ किया है, या कोई भी ऐसी स्किल है जो आपने अलग से सीखी है, तो वो आप यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। गिव नेम्स ऑफ 2 रेफरेंसेस विच शुड नो यू वेल पर्सनली एंड हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ योर वर्क। लाइक अच्छा, अब इसमें आप अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को या फिर रिलेटिव्स को नहीं लिख सकते हैं। आप जैसे जहाँ पे पहले आप काम कर रहे थे वहाँ पे कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, आप उनका नाम डाल सकते हैं। तो मैंने भी इस टाइप से थे, हमारे कुछ नोन पर्सन, उनके नाम यहाँ पर लिख दिए थे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं, बट हमें ऐसे पर्सन लिखने चाहिए यहाँ पर जो आपके बारे में अच्छे ही बताएं। नेक्स्ट आता है 20th पे। I have not been selected at a CSB interview held at dash on dash and I have not been selected for appointed at। आपको यहाँ पे बताना है कि एक मतलब अगर पहले आपने कभी किया है इंटरव्यू और आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। लाइक अभी जैसे मैं इस बार फिर से इंटरव्यू दूंगी तो मैंने एक बार पहले से दे रखा है ना, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। फिर लास्ट में वही एग्रीमेंट है, छोटे छोटे से रूल्स है। बहुत ऐसा एग्रीमेंट में बहुत हार्ड एंड टफ रूल नहीं होते हैं, सिंपल रहते हैं। देखिए तो क्या है कि आपको एवएस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, बट ऑब्वियस है किसी भी स्कूल में जाएंगे वहाँ के रूल्स फॉलो करने होते हैं। आई अंडरटेक टू सर्व द स्कूल टिल द एंड ऑफ द फाइनल टर्म। हर कोई ये चाहता है कि आप बीच में स्कूल ना छोड़े, तो इन्होंने ये यहाँ पर लिखा है। लेकिन अब जैसे कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे, ये एक डाउट था, ये भी डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मैम हमने ज्वाइन कर लिया और अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और हमें छोड़ के जाना है तो क्या उनके एग्रीमेंट में ऐसा तो नहीं है कि हम छोड़ के नहीं जा सकते? आप बिल्कुल छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप इमीडिएटली छोड़ के जाते हैं तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं मिलता है। और अगर आपके में ऐसे भी रहता है ना, रिजल्ट आ गया, अब 2 महीने का गैप है, उसके बाद ज्वाइनिंग आएगी, तो आप उसी समय यहाँ पर रेजिग्नेशन लगा देंगे। 2 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना होगा एंड देन आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपको मिल जाएगी। थर्ड रूल क्या है? कन्फर्म दैट आई एम अवेयर दैट माई सर्विसेज वुड बी लायबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझते हैं अगर आप टीचर हैं तो। लास्ट में बस आपको साइन करना है, डेट लिखनी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो गया है। डीडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बैंक में जाके आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 250 का डीडी बनेगा, और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल या एडॉक के लिए कर रहे हैं तो आपका 100 रुपीज़ का डीडी बनेगा। ये थे सारे बेसिक डिटेल। इनके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे यहीं पे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो सभी के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये कल मुझसे गलती से डिलीट हो गया था और फिर मुझे वापस से इस क्लिप को बनाना पड़ा है। तो देखिए मेहनत तो मैंने काफ़ी की है, अब आप भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।